औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चाक एकेडमी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट को, बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट, बहुत सारे टीचर हजरात के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हो चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी न्यू कंटेंट है अपलोड हो के आपको पहुंच सके, आपको बर वक्त इत्तला मिल सके। ठीक है, तो चलो आज का जो हमारा टॉपिक है लिक्विड से है और एक हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, आर वी कैन से कि एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की जो कि विस्कोसिटी है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन डिटेल्स। तो विस्कोसिटी क्या है, मैंने अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि थिकनेस। आपने कभी इस चीज़ पे ध्यान दिया है कि वाई देयर इज़ द डिफरेंस इन फ्लो ऑफ हनी इन वाटर, के वाई डिफरेंस इन फ्लो ऑफ हनी एंड वाटर। इसको अगर आप कभी इसके बारे में आपने सोचा होगा तो फिर आपके जहन में ये सवाल आता है कि ये एक गाढ़ा है, एक हैवी है, एक थिक है, मोटा है, और दूसरा जो है ना वो क्या है, वो हमारे पास लाइट है। या जब हम इंजन ऑयल डालते हैं तो कहते हैं कि भाई ये थिक ऑयल है, ये थिन ऑयल है, और इस हिसाब से फिर हम इंजन ऑयल को सेलेक्ट करते हैं जो बहुत सारी कंपनीज ने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो देखिए अब यहाँ से अगर आप इस डिफरेंस को देखें कि ये फ्लो क्यों है, तो आपके जहन में इसका डिफिनेशन आ जाएगा। वो डिफिनेशन क्या होगा कि विस्कोसिटी इज बेसिकली द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड, ये जो लिक्विड के फ्लो में रेजिस्टेंस आता है ये बेसिकली विस्कोसिटी है। कि जब कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा होता है वो फ्लो स्लो होता है, फास्ट होता है। अगर किसी लिक्विड का फ्लो स्लो है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हनी है, हनी स्लो फ्लो कर रही है एज कम्पेयर टू वाटर, तो अगर ये फ्लो हमारे पास स्लो है तो स्लो की क्या वजह है, ये स्लो की जो वजह है उस पर हम बाद में आते हैं, ये लेकिन यही जो स्लोनेस है इसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। सिंपल वजह से कि आप रेजिस्टेंस, और ये आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ आती है, फ्रिक्शन को भी हम विस्कोसिटी कहते हैं। मतलब ये है कि जो स्लो फ्लो है इस स्लोनेस को हम विस्कोसिटी कहते हैं। फिर ये स्लोनेस क्यों आती है ये फिर डिटेल की बात है। तो यहाँ पे अगर हम सपोज करें कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में हमारे पास हम सपोज करते हैं कि इस तरह एक लिक्विड फ्लो कर रहा है किसी पाइप में, या हम कोई कैनाल ले ले या हम कोई रिवर ले ले, और उसमें हम समझते हैं कि हमारे पास ये लिक्विड फ्लो कर रही है। सो ये अगर आप इसको देखें, ये मैंने इसके डिफरेंट लेयर्स बनाए। क्या बनाए? मैंने डिफरेंट लेयर्स बनाए। इसको कलेक्टिवली मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास लेयर्स है, ठीक है, डिफरेंट लेयर्स है। अब इसमें आप देखें ये वाली जो लेयर है ये फास्ट है, क्या है? फास्ट है। और ये जो बाकी लेयर्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो लेयर है ये सबसे स्लो है, ये सबसे स्लो है। क्यों? ये इस वजह से कि ये मेरे पास वॉल ऑफ कंटेनर है। क्या है? वॉल ऑफ कंटेनर। अब वॉल ऑफ कंटेनर का बेसिकली एक स्टेशनरी और स्टैटिक पोजीशन है। यहां पे ये फ्लो नहीं कर रहा, इसके साथ एक लेयर फ्लो कर रही है, लिहाजा ये जो स्टेशनरी या स्टैटिक वॉल है ये इस लेयर के फ्लो को रेजिस्ट करता है। तो ये जो हमारे पास है ये सबसे स्लो है। फिर ये वाली जो फ्लो होगी ये हमारे पास सबसे स्लो होगी। तो स्लोनेस की वजह क्या है? स्लोनेस की वजह ये है कि ये स्टेशनरी है, तो ये स्टेशनरी है, और ये फिर हमारे पास मूवेबल है। अब देखिए ये फिर मूवेबल है, तो फिर ये मूवेबल है। अब देखिए अगर इन दोनों को हम देखें तो ये फिर ज़्यादा हमारे पास ये कि एज कम्पेयर टू दिस वन इसकी फ्लो ज़्यादा है। क्यों?
क्योंकि आपको पता है कि जब लिक्विड फ्लो कर रहा होता है ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग कर रहे होते हैं, ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग कर रहे हैं। तो अब अगर इस वाले लेयर को हम स्पेसिफिकली ले रहे हैं तो ये इसके ऊपर भी स्लाइडिंग कर रहा है और इसके ऊपर भी स्लाइडिंग कर रहा है, तो इसको एक पुश मिल रहा है। इसमें वो रेजिस्टेंस नहीं है जो रेजिस्टेंस ये वाली लेयर फ्लो करती है, जो रेजिस्टेंस ये वाली लेयर फ्लो करती है। लिहाजा अगर आपने देखोगे कि आप अगर किसी मतलब कैनाल या किसी नाली वगैरह में पानी को छोड़ते हैं तो जो स्टार्टिंग की लेयर होती है वो इतनी फास्ट मूव नहीं करती, लेकिन उसके बाद जो फिर पानी आता है तो वो बहुत, क्यों? क्योंकि स्टार्ट वाली फ्रैक्शन, इम्प्योरिटीज़, मतलब रफ सरफेस, इर्रेगुलर शेप ऑफ द मतलब सॉलिड्स जो होते हैं उसके ऊपर, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स इसके फ्लो को स्लो करती है। लेकिन इसके बाद फिर जो आते हैं तो या कोई खेत है, आप उसको मतलब ये कि आप पाशी होती है, ठीक है, तो आप पाशी में आपने देखोगे तो खेत में जो स्टार्ट में पानी होता है तो वो बहुत स्लो जाता है, लेकिन फिर जब एंड में आता है बहुत फास्ट, क्योंकि फिर वो मतलब एक तरह से सैर हो चुकी होती है, जो खेत है वो पानी जज़ब कर चुका होता है, तो बाकी लेयर उस पर क्विकली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है कि सेंटर के लेयर फास्ट क्यों है, क्योंकि ये दोनों साइड्स के जो लेयर है इसको पुश करने में मदद देती है, इसको फास्ट मूविंग में मदद देती है, क्योंकि ये उसके ऊपर स्लाइडिंग कर रही है और वो दोनों भी हमारे पास मूवेबल लेयर है। तो ये वाली स्लो होगी और वो क्या होगी, वो हमारे पास फास्ट होगी। तो ये अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास अगर कहीं पे फ्रिक्शन आता है तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन बेसिकली विस्कोसिटी ही है हमारे पास। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन बेसिकली हमारे पास विस्कोसिटी है। यही फ्रिक्शन इस फ्लो को मतलब ये कि स्लो करती है, यही फ्रिक्शन इस फ्लो को स्लो करती है। लिहाजा ये हमने मतलब विस्कोसिटी का, अगर इसी टेबल को हम यहाँ पे एज अ ग्राफ इस तरह अब शो करें, ठीक है, और हम कहें कि ये हमारे पास जो स्टार्ट वाली लेयर है तो इसकी विस्कोसिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, लेकिन फिर इसकी इससे मतलब ये इस तरह फिर बढ़ती है। तो अगर हम इसको ज़ीरो करें तो ये 1 मीटर पर सेकंड होगी, ये 2 मीटर पर सेकंड होगी, ये 3 मीटर पर सेकंड होगी, ये 4 मीटर पर सेकंड होगी और ये 5 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब इस तरह फिर ये मूव फास्ट कर दिया। अगर इसी कंटेनर को हम इस तरह ग्राफ की शक्ल में शो करना चाहें। अब यहाँ पे हम एक बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा। तो देखिए ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी के किस तरह मुख्तलिफ लिक्विड फ्लो करते हैं, ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी। तो ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी को अगर हम मतलब ये कि जिस तरह मैंने आपसे कहता है कि अगर आप फ्लो पे ध्यान दे दें कि भाई मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ लिक्विड्स है, एक वाटर है, ऑयल है, इंजन ऑयल है और हनी है, तो तीनों के फ्लो में क्या फ़र्क होगा। तो तीनों के फ्लो में फ़र्क हमारे पास देखें, सबसे पहले जो हमारे पास विस्कोसिटी ज़्यादा होगी वो हनी की होगी, फिर इंजन ऑयल है और फिर हमारे पास मतलब ये कि हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्रिसाइज मुझे बताएं इसकी विस्कोसिटी कितनी होगी, तो आप कह सकते हैं कि 825 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करें तो हनी की विस्कोसिटी हमारे पास ऑलमोस्ट 1000 सेंटीपॉइज है, इसकी विस्कोसिटी हमारे पास 500 सेंटीपॉइज है, ठीक है, और वाटर की हमारे पास 1 सेंटीपॉइज है। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे और वी कैन से कि रूम टेम्परेचर पे ये 3 लिक्विड्स डिफरेंट फ्लो करते हैं। देखिए 1000 सेंटीपॉइज है, दूसरा 500 है और ये 1 सेंटीपॉइज है। अब ये तीनों मेरे पास लिक्विड है, तो इनकी ये फ्लो स्लो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये थिकनेस है, इसके मॉलिक्यूल हैवी है, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मूवमेंट स्लो है। यहाँ पे कंपैरेटिवली इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। अब अगर मैं टेम्परेचर देना शुरू करूँ तो टेम्परेचर पे मेरे पास ये चीज़ें फिर चेंज हो सकती है, टेम्परेचर पे मेरे पास ये चीज़ें फिर चेंज हो सकती है, क्योंकि जितना मैं टेम्परेचर ज़्यादा दूंगा तो इतनी ही मेरे पास विस्कोसिटी लिक्विड्स के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डायरेक्टली मतलब मेरे पास प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जितनी मैं मतलब टेम्परेचर इसका वो इंक्रीज करता जाऊंगा उतनी ही इसकी विस्कोसिटी पे फर्क पड़ता, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इतना ही इसकी विस्कोसिटी पे फर्क पड़ता जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनी हाउ वो मैं फिर फैक्टर्स में आपको बताता हूँ। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई विस्कोसिटी क्या सिर्फ इसमें होती है, हमारे पास लिक्विड में होती है, तो आप कह देना कि नहीं, अगर हम बात करें तो एयर में भी विस्कोसिटी होती है। एयर की जो विस्कोसिटी होती है वो बेसिकली कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स होते हैं,
ठीक है। अब ये तो लिक्विड है, मतलब आपके पास जितने भी गैसेस है, तो गैसेस में विस्कोसिटी कहाँ से आती है? गैसेस में विस्कोसिटी कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आती है। तो फिर मेरे पास जो सेकंड है वो है मेरे पास लिक्विड। तो लिक्विड में विस्कोसिटी फिर कहाँ से आती है? तो लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होती है। कोहेसिव फोर्सेस की वजह से, जो हमने बात की कि ये जो लेयर के दरमियान जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में, इनके दरमियान कोहेसिव फोर्सेस एंड बिटवीन द लिक्विड एंड वॉल ऑफ द कंटेनर एडहेसिव फोर्सेस होते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं कोहेसिव फोर्सेस। क्या? कोहेसिव फोर्सेस। और इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं एडहेसिव फोर्सेस। इनकी वजह से ये फिर विस्कोसिटी इनकी होती है। ठीक है। अब अगर आप एक चीज को देख ले कि सपोज मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में मेरे पास ये लिक्विड पड़ा हुआ है और ये मेरे पास सरफेस के मॉलिक्यूल है। ये एक बोट है। क्या है? बोट है। इस बोट का जो फ्लो होगा तो वो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट होगा, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट होगा। जितना ये बोट नीचे आता जाएगा तो यहां पे ये मोर विस्कस होगा। क्या होगा? मोर विस्कस होगा, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और यहां पे ये लेस विस्कस होगा क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि अट्रैक्शन कम है। इसीलिए मतलब जितना हम फिर बॉटम में जाते हैं तो ये रेजिस्टेंस आपके पास और भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। तो ये मतलब विस्कोसिटी क्या है हमारे पास कि जितने भी फ्लो में रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस क्यों आता है? जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स इसमें शामिल है, लेकिन लिक्विड में हम कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस दोनों को कंसिडर करते हैं। वाइल इन गैसेस हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल के दरमियान कोलिजन होती है। इसीलिए जब हम टेम्परेचर और विस्कोसिटी का कंपैरिजन करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास लिक्विड में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन गैसेस में टेम्परेचर और विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। जितनी वो इंक्रीज होंगे उतने ही कोलिजन आपके पास इंक्रीज होते जाएंगे, लिहाजा वहां पे फिर विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। अच्छा, अब हम इसके एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि वाटर का अगर हम एग्जाम्पल ले लें और एयर का, ये दोनों का मैं आपको कंपैरिजन करके दे रहा हूं कि विस्कोसिटी अगर मैं ले लूं, ठीक है, और विस्कोसिटी के लिए मैंने टेम्परेचर सेलेक्ट किया, सपोज विस्कोसिटी एट 27 एंड 77 डिग्री सेंटीग्रेड। अब किस चीज की? एयर की, और साथ में हमारे पास लिक्विड की। अब लिक्विड में हमने मोस्ट प्रोबेबली वाटर को ही लिया है, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या होगी? अब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की जो विस्कोसिटी है वो है हमारे पास 0.85 इंटू 10 रेज़ द पावर -3, 10 रेज़ द पावर -3, ठीक है, एंड 0.36 इंटू 10 रेज़ द पावर -3 पास्कल सेकंड। ये इसका जो SI यूनिट है। SI क्या है? यूनिट है। अब एयर की अगर हम विस्कोसिटी, ये मैंने आपको लिक्विड की विस्कोसिटी बताई है, ठीक है, ये इसकी विस्कोसिटी है। इसकी विस्कोसिटी मैं नीचे लिख रहा हूं। इसकी विस्कोसिटी क्या है? तो इसकी विस्कोसिटी कम होगी या ज्यादा होगी? चलो मैं आपके सामने वैल्यूज रख देता हूं, फिर आप लोग फैसला करेंगे कम होगी या ज्यादा होगी। तो इसकी विस्कोसिटी है 1.85 इंटू 10 रेज़ द पावर -5, एंड दूसरी हमारे पास क्या है? दूसरी हमारे पास है 2.08 इंटू 10 रेज़ द पावर -5 पास्कल सेकंड। अब देखिए एयर की विस्कोसिटी कम है और लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा है, क्योंकि ये वैल्यू तो बड़ी है लेकिन माइनस में बड़ी है, लिहाजा ये फिर कम हुई। तो ये दोनों का आप कंपैरेटिव एनालिसिस रख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की बात करते हैं। तो SI यूनिट में, SI सिस्टम में, सॉरी सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी जो यूनिट है वो है पास्कल सेकंड। हम ब्रैकेट में लिखते हैं कि पास्कल सेकंड, ठीक है। ये सिस्टम क्या है? इंटरनेशनल में इसका ये यूनिट है। और CGS में इसका यूनिट से सेंटीपॉइस, जिसको हम CP से डिनोट करते हैं, जो मैंने आपको ऊपर लिखवाई है सेंटीपॉइस वाली, ठीक है। और हमारे पास 1 पास्कल सेकंड
1 पास्कल सेकंड, ये बराबर होता है 10 पॉइस के। 1 पास्कल सेकंड। तो ये एमसीक्यूज वगैरह के लिए भी आपके पास बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं कि अगर हम वाटर को ले लें, ठीक है, और वाटर को हम 2 टेम्परेचर्स पे लेते हैं, तो यहाँ पे फिर आप मुझे बताएं कि अगर मैं वाटर को 2 टेम्परेचर पे लेता हूँ तो इसकी विस्कोसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी। लेकिन हम एक काम कर लेते हैं, फैक्टर्स पे आते हैं और फैक्टर के साथ ही फिर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको इसके फैक्टर्स पे बात करेंगे, फिर फैक्टर्स के साथ जब वो एग्जांपल देंगे तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा, तो गाइस अभी मैं आपको मतलब जिस तरह मैंने कहता कि मैं फैक्टर्स के साथ ही फिर विस्कोसिटी को थोड़ा सा वो डिस्कस करूँगा जो एग्जांपल्स हमारे सामने आएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले कि फैक्टर्स इफेक्टिंग विस्कोसिटी, ठीक है। तो वो कौन सा फैक्टर्स है? सो द नंबर 1 इज हमारे पास टेम्परेचर है। मैंने जिस तरह आपसे कहा था कि विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये है, लेकिन ये इन केस आप लिक्विड से, इन केस आप लिक्विड से। फिर गैसेस की केस में इस तरह नहीं होता। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल गैसेस के करवाए थे, वो एयर का जो मैंने एग्जांपल करवाया था वाटर के साथ, तो वहाँ पे फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विस्कोसिटी का फ़र्क क्या है। यहाँ पे इसके साथ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। H2O की 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे विस्कोसिटी क्या हो सकती है, ठीक है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे H2O की विस्कोसिटी है 1 सेंटीपॉइस। कितनी है? 1 सेंटीपॉइस। देखें, वन सेंटीपॉइस। तो फिर हमारे पास अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर लें तो H2O एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, अब विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए? तो इसकी विस्कोसिटी हमारे पास इंक्रीज होगी ना, हाँ, तो फिर क्या होगी? 0.5 सेंटीपॉइस डिक्रीज हुई है। तो यहां से ये मालूम होता है कि ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन है इन केस ऑफ लिक्विड्स और डायरेक्ट रिलेशन है इन केस ऑफ गैसेस, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगे। कोलिजन इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली आपके पास विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे पास केसेस में विस्कोसिटी बिकॉज ऑफ द कोलिजन होती है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि आप इसकी विस्कोसिटी मालूम कैसे कर सकते हैं इन दिस केस। तो इसके लिए आपको अर्हीनियस इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। अर्हीनियस इक्वेशन क्या है हमारे पास, ठीक है। ये अगर आपको याद हो सोल्यूशन में करवाया था। इस इक्वेशन अर्हीनियस इक्वेशन, इसके ज़रिए आप विस्कोसिटी मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास इसके लिए इक्वेशन है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? सेकंड पॉइंट हमारे पास है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जितने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे उतने रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, लिहाजा जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो विस्कोसिटी फिर क्या होगी? हाई होगी। क्या होगी? हाई होगी। अगर यहां पे हम कहें कि 825, हर एक चीज आपको मैं एग्जांपल के साथ करवाता हूं। 825 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास H2O भी है और हमारे पास क्या है? दूसरा इंजन ऑयल भी है। अब इन दोनों की विस्कोसिटी क्या होगी? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास वाटर की जो विस्कोसिटी है वो है 1 सेंटीपॉइस। कितनी है? 1 सेंटीपॉइस। तो फिर इंजन ऑयल की कितनी है? वो है 500 सेंटीपॉइस बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो यहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का रिलेशन ये आता है। थर्ड वन हमारे पास क्या है? थर्ड वन हमारे पास है विस्कोसिटी is directly proportional to density।
विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है? तो इसका एग्जांपल ये है कि डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी डेफिनेटली मॉलिक्यूल हैवी होंगे, जितने मॉलिक्यूल हैवी होंगे उतनी ही विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो आप प्रोटीन सॉल्यूशंस को, प्रोटीन सॉल्यूशंस की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है किस चीज़ से? पेवर H2O से। पेवर H2O से इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास इसके साथ फिर यही एग्जांपल आप उसमें भी दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास है कि विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट। विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट। उसके लिए आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरह सॉल्यूट के साथ, जितना सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा उतना ही इस सॉल्यूशन की डेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी, हमारे पास इसकी विस्कोसिटी और भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास साइज एंड शेप ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल का भी एक रोल होता है। साइज एंड शेप ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, साइज एंड शेप ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के मतलब इर्रेगुलर शेप है, स्मूथ शेप है, ठीक है, तो वो भी विस्कोसिटी के ऊपर बहुत फर्क मतलब ये के डालता है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो यहां पे मैं लिख लेता हूं इंक्रीज प्रेशर, सो इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ गैसेस कि जितना मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं तो उतनी ही मेरे पास विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन किस चीज़ की विस्कोसिटी इंक्रीज होगी? मेरे पास विस्कोसिटी इंक्रीज होगी यस गैसेस की, क्योंकि जितना मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं, पार्टिकल्स को एक दूसरे के करीब लेके आता हूं, डेफिनेटली मेरे पास जब पार्टिकल करीब आएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगी? विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी गैसेस में। अब मैं आपको कुछ सब्सटेंसेस की विस्कोसिटी बताता हूं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब ये है कि टेम्परेचर को भी हम देखते हैं और कांस्टेंट तो नहीं होगा लेकिन मोस्टली मतलब ये है कि सिमिलर या नियर टू एक दूसरे के होता है और विस्कोसिटी का फ़र्क आप देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर कर दूं कि हमारे पास सब्सटेंस है, टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में, विस्कोसिटी है पास्कल सेकंड में। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम टेम्परेचर को ले लें तो पहले हम सब्सटेंस को सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास बेंजीन है, टेम्परेचर हमारे पास है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी विस्कोसिटी कितनी है? 0.604। ठीक है, सेकंड हमारे पास है एयर, सेम टेम्परेचर पे इसकी विस्कोसिटी कितनी है? 18.5 इंटू 10⁻⁻⁵। फिर हम लेते हैं हनी को, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको लेते हैं, तो इसकी विस्कोसिटी मेरे पास होगी 2000 टू 10,000। ठीक है, और फिर मेरे पास मरकरी है, तो मरकरी की विस्कोसिटी मेरे पास कितनी होगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे? हाँ, 1.526 सॉरी, ये मेरे पास। तो ये मुख्तलिफ किस्म सब्सटेंसेस की विस्कोसिटी मेरे पास आई है। मेजरिंग ऑफ विस्कोसिटी, हम विस्कोसिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं? मेजरिंग विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी की जो मेजरिंग है उसके लिए सबसे पहले जो मेथड है वो है कैपिलरी विस्कोमीटर। ये इस्तेमाल होता है इसकी मेजरमेंट के लिए, कैपिलरी विस्कोमीटर। ठीक है, और सेकंड इसके लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है? रोटेशनल विस्कोमीटर, रोटेशनल विस्कोमीटर, ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ आती है कि व्हाई वी नीड विस्कोसिटी, इससे हम फ़ायदा क्या हासिल कर सकते हैं। इस टॉपिक को हम मतलब नाम दे सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी, एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी। तो एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी में ये जितने भी ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं, ये जितने भी ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर वेट मेजरिंग है किस चीज़ का? ऑर्गेनिक लिक्विड्स का, ऑर्गेनिक
लिक्विड्स का। ये भी विस्कोसिटी का एक मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। आपको पता है कि इनसाइड द बॉडी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है, इनसाइड द बॉडी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। यस, ब्लड की विस्कोसिटी पे आपकी बॉडी की जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो डिपेंड करती है। या अगर हम कहें कि प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट मेडिसिन, प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट मेडिसिन, या सिरप भी हो सकते हैं, टैबलेट्स भी हो सकते हैं, उसके लिए भी जो सब्सटेंसेस इस्तेमाल होते हैं उसकी विस्कोसिटी की ज़रूरत पड़ती है, उसकी विस्कोसिटी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, फिर आप कहेंगे कि सर आपने इक्वेशन नहीं लिखवाया, तो मैं इसका इक्वेशन भी आपको लिखवा देता हूं कि इक्वेशन क्या है विस्कोसिटी के मेजरमेंट का, या ये जो पॉइज हमने यूनिट पढ़ा है ये कैसे आता है। तो इक्वेशन इसका बेसिकली हमारे पास आता है कि विस्कोसिटी दैट इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ए डॉट वी। इसका मैं डोंट वरी मैं लिखवाता हूं कि इनका क्या मतलब है। पहले हम इसका यूनिट निकालते हैं, डाइन इंटू व्हाट, सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है, इंटू सेकंड, क्या, इंटू, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आता है, इससे हमारे पास डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकंड, इससे आता है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, और ये फिर बराबर हो जाता है पॉइस के, किस चीज़ के, पॉइस के। तो ये तो इसका यूनिट आ गया। अच्छा, ये अब बताओ मैं क्या है, एफ स्टैंड फॉर व्हाट आपके ख्याल में, किस चीज़ के लिए, डेफिनेटली फोर्स के लिए, ठीक है। तो फिर एक्स किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, एक्स हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, ठीक है। तो फिर ए किस चीज़ के लिए है, ए हमारे पास है एरिया। तो फिर वी किस चीज़ के लिए है, यस, वेलोसिटी, किस चीज़ के लिए, वेलोसिटी। तो गाइस ये हमारे पास आ गया है इसका इक्वेशन। इस इक्वेशन के ज़रिए आप विस्कोसिटी मालूम कर सकते हैं। यूनिट पॉइस किस तरह आता है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको इसकी मतलब वो है कि एक्सप्लेनेशन लिख के है कि किस तरह ये यूनिट आता है हमारे पास। ये फिर मैंने इस एब्रीविएशन को दिया है यहाँ पे। ये हमारे पास एग्जांपल्स है कि ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टेम्परेचर के साथ, तो जब आप टेम्परेचर की बात करेंगे तो आप एग्जाम्पल साथ में देंगे। और किस तरह मालूम कर सकते, तो इस आर्हीनियस इक्वेशन से हम यहाँ पे टी को निकाल सकते हैं, इस विस्कोसिटी को इसके ज़रिए हम यहाँ पे रिलेशन मालूम कर सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ। वो मैंने आपको एग्जांपल दिया। यहाँ पे ये डेंसिटी के, ठीक है, डेंसिटी और उसके साथ मॉलिक्यूल के साथ आप ये वाले एग्जांपल दे सकते हैं, प्रोटीन सोल्यूशन और पेवर H2O। कुछ सब्सटेंसेस की मैंने विस्कोसिटी आपको लिखवाई। और फिर हमारे पास जो मेजरमेंट का मेथड है, एप्लीकेशन इसका, व्हाई वी आर यूजिंग विस्कोसिटी, हाउ मच विस्कोसिटी इज़ यूजफुल फॉर अस, तो ये फिर उसका है। और नीचे मैंने इक्वेशन दिया है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, या अगर आपकी मर्ज़ी का टॉपिक हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट एरिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।